Assalamualaikum student. Hope you all are fine. I'm your Islamiyat teacher from Nexus Schooling System. ठीक है, तो हम इस्लामियात पढ़ेंगे और इस्लामियात में जो है आपने एक चैप्टर रीड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपको रीड करना है तो पेज नंबर जो है वो 15 ओपन कर लें। ठीक है, पेज नंबर 15। ओके, हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो सबक है वो क्या है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है बच्चों, हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम, हमारे जो है सबक का नाम है वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, तो हम रीड करते हैं। उसके बाद रीड करने के बाद हम इसकी मश्क भी करेंगे। तो हम पहले रीडिंग करते हैं और रीडिंग करने के बाद इसकी हम मश्क भी करेंगे। ठीक है। अल्लाह ताला ने इंसानों को सीधी और सच्ची राह दिखाने के लिए नबियों को भेजा। ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसानों को सीधी और सच्ची राह दिखाने के लिए किसको भेजा? नबियों को भेजा। किसको भेजा? नबियों को भेजा। किस लिए भेजा? ताकि वो इंसानों को क्या करें? सीधी राह दिखाएं और सच्ची राह दिखाएं, मतलब कि सीधा रास्ता दिखाएं। ठीक है, अल्लाह ताला के नबी बहुत अच्छे और नेक इंसान होते हैं। नबी कौन होते हैं? नबी बहुत अच्छे और नेक इंसान होते हैं अल्लाह ताला के। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है आगे? सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पहले नबी कौन है? पहले नबी हैं हमारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी कौन है? आखिरी नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अब आगे क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर शहर मक्का मुकरमा में पैदा हुए। हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी अरब के मशहूर शहर मक्का मुकरमा में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? मक्का मुकरमा में पैदा हुए। ठीक है, अब आगे क्या है कि आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला, वालदा का नाम बीबी आमना, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और चचा का नाम अबू तालिब था। ठीक है, आपके वालिद का नाम क्या था? हज़रत अब्दुल्ला, वालदा का नाम क्या था? बीबी आमना, दादा का नाम क्या था? अब्दुल मुत्तलिब और चचा का नाम क्या था? अबू तालिब। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद थे उनका नाम क्या है? हज़रत अब्दुल्ला, और वालदा जो हम क्या कहते हैं, अम्मी जान जिसे हम कहते हैं, उनकी अम्मी का नाम क्या था? बीबी आमना था। दादा का नाम क्या था? अब्दुल मुत्तलिब था। और चचा का नाम क्या था? अबू तालिब था। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या है? आगे है अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में इस्लाम फैलाने के लिए अपना रसूल बनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल फरमाया। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में क्या फैलाने के लिए भेजा गया? इस्लाम, जो कि क्या है? हमारा मज़हब है। इस्लाम को फैलाने के लिए उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बनाया? अपना रसूल बनाया। किसने बनाया? अल्लाह ताला ने बनाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल फरमाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल फरमाया। ठीक है बच्चों, अब आगे है कि प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते और शुरू ही से ईमानदार और दयानतदार थे। ठीक है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा क्या बोलते? सच बोलते और शुरू से ही कैसे थे? ईमानदार और दयानतदार थे। ठीक है, इसी वजह से लोग आपको सादिक, हमेशा सच बोलने वाले। ठीक है, सादिक का क्या मतलब है? जो हमेशा सच बोलता है उसे क्या कहते हैं? उसे सादिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हमेशा सच बोलते हैं उनको कहते हैं सादिक। ठीक है, और अमीन किसे कहते हैं? अमीन कहते हैं अमानत रखने और उसकी हिफाजत करने वाले। ठीक है, अमीन किसे कहते हैं? अमानत जिनके पास हम रखवाते हैं और वो इसकी हिफाजत करते हैं, तो फिर हम उनको क्या कहते हैं? अमीन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दोनों खूबियाँ थीं कि वो क्या थे? सादिक भी थे और अमीन भी थे। ठीक है, जब भी उनको लोग क्या कहते थे? सादिक और अमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते, किसी को तकलीफ़ नहीं देते, गरीबों की मदद करते,
वादा पूरा करते, हमेशा पाक और साफ़ रहते, छोटों से प्यार और बड़ों की इज़्ज़त करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सीधी और सच्ची बात करते, लोगों को नेकी की बातें बताते और नेक काम करने की तलकीन फरमाते थे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी झूठ नहीं बोला। ठीक है बच्चों, किसी को तकलीफ़ नहीं दी, हमेशा किनकी मदद की, गरीबों की मदद की। जिनके पास कुछ भी नहीं होता था तो वो उनको क्या करते थे, मदद करते थे। वादा पूरा करते थे, हमेशा कभी भी उन्होंने अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की। ठीक है, हमेशा पाक और साफ़ रहते थे, हमेशा पाक और साफ़ रहते थे, क्योंकि हमारे ईमान का जो ईमान, हमारी सफाई क्या है, वो निस्फ ईमान है हमारा। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए, हमें अच्छा जो है साफ़ सुथरा लिबास पहनना चाहिए, हमें जो है क्या करना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे गंदे होते हैं ना वो किसी को अच्छे नहीं लगते, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें साफ़ रहना चाहिए। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो साफ़ सुथरे रहते हैं तो फिर हर कोई उनसे क्या करता है, प्यार करता है। जो गंदे बच्चे होते हैं, गंदे रहते हैं, उनसे फिर कोई भी प्यार नहीं करता। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पाक और साफ़ रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे क्या है कि छोटों से प्यार और बड़ों की इज़्ज़त करते। हमारे नबी जो है वो क्या करते थे, छोटों से प्यार करते थे और बड़ों की इज़्ज़त करते थे। तो फिर आप लोगों को भी करना चाहिए कि अपने छोटे बहन भाइयों से क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। और अगर आप सबसे छोटे हैं तो आपके बड़े बहन भाई जो है वो आपको क्या करते होंगे, आपसे प्यार करते होंगे। और आपको बड़ों की जो है वो इज़्ज़त करनी चाहिए। लाइक आपके अम्मी अब्बू हैं, दादी हैं, चाचा होंगे, फूफो होंगी, घर में और भी लोग होते हैं, तो उनको हमें क्या करना चाहिए, इज़्ज़त देनी चाहिए, क्योंकि बड़ों का हमें क्या करना चाहिए, बड़ों की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सीधी और सच्ची बातें करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कैसी बातें करते, हमेशा सीधी और सच्ची बातें करते हैं। ठीक है, लोगों को नेकी की बातें बताते, लोगों को क्या करते, नेकी की बातें बताते थे और नेक काम करने की तलकीन फरमाते थे। और क्या कहते थे लोगों को कि आप लोग क्या करें, नेक काम करें और क्या बने, नेक बने। नेक काम करेंगे तो नेक बनेंगे, और अगर हम बुरे काम करेंगे तो हम बुरे इंसान बन जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, नेक काम करने चाहिए और हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, ताकि फिर क्या हो कि अगर हम बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला के सामने पेश हों तो फिर हमें अपना जो है हिसाब किताब वो अल्लाह ताला के सामने करने में जो है वो शर्मिंदगी ना हो, कि हम ये मतलब ये ना हो कि हमें दोज़ख में डाला जाए। तो हमारे काम अगर अच्छे होंगे, हमारे अमाल अगर अच्छे होंगे तो क्या होगा, हमें अल्लाह ताला जन्नत में जाने देंगे। ठीक है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद करते और मेहनत से कभी नहीं घबराते। तो यहाँ पे हमारे नबी की बात की जा रही कि जब वो अपने काम खुद करते थे तो फिर हम अपने काम दूसरों पे क्यों डालते हैं, हमें भी अपने काम खुद करने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमें अपने काम खुद करने चाहिए और मेहनत से कभी नहीं घबराते। वो कभी नहीं घबराते थे तो हमें भी नहीं घबराना चाहिए। मेहनत क्या है, हमें करनी चाहिए। मेहनत में क्या है, बरकत है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा, हमें उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, आप अगर मेहनत करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा याद करते हैं और फिर वही पेपर में करके आते हैं तो आपकी पोजीशन आती है ना, आप अच्छे रैंक में आते हो। तो इसी तरह अगर हम मेहनत से घबराएंगे नहीं और मेहनत करेंगे तो फिर हम क्या होंगे, हमेशा कामयाब होंगे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां पाली, तिजारत की और अपने कपड़ों और जूतों में खुद पैबंद लगाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या किया कि बकरियां पाली, तिजारत की और क्या किया, अपने कपड़ों और जूतों में, मतलब कि अगर कपड़े और जूते फट जाते थे तो उनमें जो भी पैबंद लगानी होती थी तो वो खुद लगाते थे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से, सुस्ती और काहली को पसंद नहीं फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ को पसंद नहीं फरमाते, गुस्से, सुस्ती और काहली को। मतलब कि गुस्सा, जो लोग गुस्सा करते हैं उनको अच्छा नहीं लगता था, जो लोग सुस्त होते हैं वो भी उनको नहीं अच्छे लगते थे, और जो काहली मतलब कि कामचोर, काम नहीं करना उनको, तो उनको वो भी नहीं पसंद होते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया और सिखाया कि हम अच्छी और नेक ज़िंदगी किस तरह गुजार सकते हैं। ये भी हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि हम अच्छी और नेक ज़िंदगी किस तरह से
गुजार सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल अरब के मशहूर शहर मदीना मुनव्वरा में हुआ और वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कहाँ हुआ? अरब के मशहूर शहर मदीना मुनव्वरा में हुआ। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी वहीं पर है। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ साफ फरमा दिया कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और उनके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये क्या फरमा दिया है साफ साफ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ साफ फरमा दिया है ये कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो अल्लाह के क्या हैं? आखिरी नबी हैं। ठीक है, उनके बाद क़यामत तक कोई भी नबी नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले ये मश्क करनी है। ठीक है, मश्क में आपके पास क्या क्या सवाल हैं कि अल्लाह ताला ने नबियों को क्यों भेजा, कुरान मजीद किस नबी पर नाजिल किया गया। ठीक है, सवाल नंबर 2 ये है। सवाल नंबर 3 है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कैसी बातें करते और कैसे काम करने की तलकीन फरमाते। ठीक है बच्चों, अब आगे सवाल नंबर 4 है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या साफ साफ फरमाया है। मैंने आपको अभी बताया है, इसका जवाब मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, अब सवाल नंबर 5 में है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक कहाँ है। ठीक है, हमारे प्यारे नबी हैं वो कहाँ पैदा हुए और आपका रोज़ा मुबारक कहाँ है। तो आप जो है वो मक्का मुकरमा में पैदा हुए और आपका रोज़ा है मदीना मुनव्वरा में। ठीक है बच्चों, तो आपने इन 5 सवालों के जवाब अपने पास तहरीर करने हैं। सबसे पहले आपने जो है वो सबक का नाम लिखना है हमारे प्यारे नबी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मश्क लिखनी है। मश्क में आपने सवाल नंबर 1 लिखना है, उसका जवाब देना है। सवाल नंबर 2 लिखना है, उसका जवाब देना है। इसी तरह आपने 5 सवाल करने हैं और एक एक करके उनका जवाब लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि खाली जगहें पुर कीजिए। आपने क्या करना है, खाली जगहें पुर करनी है कि अल्लाह ताला के डैश बहुत नेक और अच्छे इंसान होते हैं। ठीक है, यहाँ किसकी बात की जा रही है, यहाँ नबियों की बात की जा रही है कि अल्लाह ताला के जो नबी वो हैं बहुत नेक और क्या होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं। इसी तरह आपने क्या करना है कि 5 ब्लैंक्स जो हैं वो क्या करनी है, फिल करनी है और इस तरह ही आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है और आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे सबसे लास्ट में मुख्तसर नोट की हेडिंग डाल के, ठीक है, आपको इस चैप्टर में हमारे प्यारे नबी के बारे में जो भी समझ आया है आपने क्या करना है, हमारे प्यारे नबी के बारे में एक पैराग्राफ या फिर 5 से 6 लाइनें लिखनी है। ठीक है, जो भी आपको समझ आया हो, जो आपने इस चैप्टर से सीखा है, आपने उसको क्या करना है, उसको सिर्फ 2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइनों में आप उसको लिख लें। तो आपने हमारे प्यारे नबी पे क्या करना है, एक मुख्तसर नोट लिखना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ आ गया होगा और आप ये काम जो है वो वक्त पे करके और सबमिट करवाएंगे स्कूल। ठीक है बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे हैप्पी, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।